नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फाइनली आप सबके लिए कट ऑफ आ चुका है, जो कि बीटीएससी एएनएम की रिगार्डिंग जो काउंसलिंग का कट ऑफ रहने वाले हैं और फाइनल जो मेरिट का कट ऑफ क्या रहने वाले हैं, इन कट ऑफों पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपका बहुत ही सटीकली कट ऑफ बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों की जो घबराहट है कि मेरा मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा, काउंसलिंग में बुलाए जाएंगे या नहीं बुलाए जाएंगे, तो वो सस्पेंस आपका दूर हो जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जिन कैंडिडेटों को नंबर होने के बावजूद, जितना मार्क्स पे लिया गया है उतने मार्क्स होने के बावजूद भी आप लोगों के जो ऑब्जेक्शन लिंक प्रोवाइड करवाया गया था उसमें यदि नहीं आ रहे थे, तो आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें नोटिस दिया गया था कि आप लोग जो आपत्ति दर्ज किए हैं उसके बाद उनको फिर से जांच किया जाएगा और जांचों के उपरांत काउंसलिंग के लिए मेरिट बनेंगे। तो आप लोगों को यदि वर्क नहीं कर रहे तो ऑब्जेक्शन लिंक, तो उसको लेकर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि आपका मार्क इस रेंज में वायरी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे। तो पहले हम लोग काउंसलिंग के रिगार्डिंग कट ऑफ जान लेते हैं, क्योंकि काउंसलिंग पहले होंगे और उसके बाद आप लोगों का मेरिट के रिगार्डिंग जो बुलाए जाएंगे और उसका कट ऑफ बनेगा। तो काउंसलिंग के लेकर यदि हम बात करें, जिस आधार पर बहुत सारे अभ्यर्थियों को मार्क आए हैं या अलग अलग कैटेगरी का, यदि जनरल की हम बात करें जो पॉइंट में दिया गया है उस आधार पर यदि आपका 53 पॉइंट्स बन रहे हैं और यदि हम उसी को परसेंटेज में बात करें तो आपको 86%, क्योंकि जनरल में थोड़ा सा टफ रहेंगे, थोड़ा सा कट ऑफ जाएगा, क्योंकि इसमें संविदा वाले भी आ जाएंगे, जिसको ज़्यादा नंबर होंगे वो जनरल में ही आ जाएंगे, तो इसलिए इसका कट ऑफ थोड़ा हाई रहेंगे। तो इसका जनरल का कट ऑफ थोड़ा सा इस रेंज में रहने वाले हैं। उसके बाद हम बीसी की बात करें तो बीसी की मार्क्स में बात करें तो उसका कम रहेगा, 49 पॉइंट तक आपका बन रहा है। जो मार्क्स शो कर रहे थे, आपने जो ऑब्जेक्शन लिंक किए थे तो उसमें आपको नंबर शो कर रहा था, आपका मार्क्स जो पॉइंट में था वो शो कर रहे थे। यदि इस रेंज में आपका आ रहा है 49, तो आपका निश्चित रूप से काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे। वही यदि आपका परसेंट में बात करें, यदि आपका परसेंट तो आपके जो मार्कशीट है उससे आप निकाल सकते हैं। तो यदि आपका परसेंट 81 बन रहे हैं बीसी में, तो आपको निश्चित रूप से काउंसलिंग में बुलाए जाएंगे। उसी तरह हम लोग ईवीसी की बात कर लेते हैं। तो ईवीसी का बीसी से थोड़ा सा कम रहते हैं, तो इसका जो पॉइंट्स में मार्क के हैं तो वो 45 रहेंगे और परसेंटेज में यदि हम बात करें तो इसका परसेंटेज 75 रहने वाले हैं। तो 75 ईबीसी का रहेगा। उसी तरह और भी कैटेगरी जो बच रहे हैं उन सारे कैटेगरी का हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से इनका फाइनली कट ऑफ रहने वाले हैं। और आप लोग चिंता नहीं करें, क्योंकि आप लोगों की यदि ऑब्जेक्शन में गड़बड़ियाँ हुआ है तो आपको एक बार फिर से ऑब्जेक्शन करने का मौका दिया जाएगा, जो आपको आपत्ति दर्ज करने का, क्योंकि ट्विटर एएनएम के रिगार्डिंग भी दिया है। काउंसलिंग के बाद फिर से एक बार दिए जाते हैं, जैसे कि बीटीएससी ने नया नियम लागू किया है, तो आप लोगों को भी निश्चित रूप से मिलेंगे। वही हम यदि बात कर ले ओबीसी का, तो ओबीसी का थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो उसका 48 रहेंगे। 48 नंबर यदि आपका आ रहा है और परसेंट में यदि बात करें तो 80% आपके बन रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। वही ईबीसी की बात करें तो ईबीसी का थोड़ा सा उससे कम रहते हैं, तो ईबीसी में इससे कम जाएंगे। तो ईबीसी का ओबीसी से कम रहता है, तो इसका जो मार्क्स बन रहे हैं वो आप लोगों का जो रो मार्क्स बनेंगे वो यदि आपका 46 रो मार्क बन रहे हैं और परसेंटेज में यदि बात करें तो 77 यदि आपका परसेंट बन रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से आपको बुलाए जाएंगे। और अपना मार्क्स आप लोग ने देख ही लिए होंगे, जब ऑब्जेक्शन लिंक आपने जब ऑब्जेक्शन करने गए थे तो उसमें आपका मार्क शो कर रहे थे। और जिनका मार्क नहीं शो कर रहे हैं वो अपना परसेंटेज से निकाल सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज तो आप अपने जो मार्कशीट है उससे भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। उसके बाद हम यदि बात करें तो एससी का थोड़ा सा कम रहते हैं। एससी में क्योंकि आप सबको पता है कि इसकी जो कट ऑफ रहती है वो जनरली कम रहते हैं, तो इसका कट ऑफ यदि बात करें तो मार्क्स में यदि पॉइंट में यदि देखा जाए तो 43 आपका होने चाहिए मिनिमम। और यही परसेंटेज में हम यदि बात करें तो 72% यदि आपके बन रहे हैं तो आपको काउंसलिंग में निश्चित ही बुलाए जाएंगे और काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत जल्द होंगे।
और रिज़ल्ट आप लोगों को बहुत जल्द आने वाला है, उसकी रिगार्डिंग भी हम आपको सारा अपडेट बताएंगे। वही यदि बात करें तो एसटी का थोड़ा सीट कम होने की वजह से एससी से थोड़ा ज़्यादा कटअप रहता है, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा कटअप रहते हैं। यदि मार्क्स में 1-2 मार्क का डिफरेंट रहता है, उससे ज़्यादा का नहीं रहता है। यदि और परसेंटेज में भी 1-2%, 1 से 1.5% का डिफरेंट रहते हैं एससी से। तो आपका एसटी में यदि आते हैं, यदि आपका 44 मार्क्स बन रहे हैं और परसेंटेज में यदि 73 आपका परसेंट बन रहे हैं, तो आप लोग श्योर रहिए, आप लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों की जो कटअप रहने वाले हैं, यदि हम वही बात करें आप लोगों की फाइनल मेरिट की, तो जैसे कि काउंसलिंग में मेजर अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। जैसे यदि हम बात करें तो 10,709 सीटों पर बहाली है, और वही हम यदि बात करें काउंसलिंग में तो इसमें बुलाए जाएंगे 32,127 कैंडिडेटों को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। लगभग इससे ज़्यादा प्लस ही अभ्यर्थी को बुलाए जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों की जो काउंसलिंग की कटअप है वो कम रहेंगे। उसके बाद काउंसलिंग होने के बाद आप लोगों को जो मेरिट के लिए बुलाया जाएगा तो मेरिट का कटअप अलग रहेगा। तो फाइनली मेरिट के कटअप पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके रिगार्डिंग भी हम आपको सारा अपडेट देते रहेंगे। और बीटीएससी की रिगार्डिंग और एएनएम की रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएंगे हम सारे अपडेट आपको बताते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इसमें इतना ही। थैंक यू।